नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और यहां वाराणसी की जमीन से शाम 5 बजे का ये लाइव बुलेटिन इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ के नए कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए वाराणसी पहुंचे। कुल 30 घंटे वो बनारस में रहे, वाराणसी में रहे और इन 30 घंटों में उनका अलग अलग कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शामिल हुए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट और बताते हैं कि आज सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या कार्यक्रम रहे प्रधानमंत्री के। दिसंबर को महादेव की नगरी काशी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दिन बाबा विश्वनाथ और मां गंगा की साधना में लीन रहा। देर रात तक बनारस का भ्रमण करने के बावजूद पीएम मोदी अगली सुबह पूरे एक्टिव मोड में दिखे। सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी संगठन के तमाम पदाधिकारी बरेका गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी ने राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ संगठन की बैठक की। संगठन की बैठक के बाद प्रधानमंत्री का 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कॉन्फ्रेंस निर्धारित था और अपने निर्धारित कार्यक्रम पर पीएम मोदी कॉन्फ्रेंस में भी पहुंचे। प्रशासनिक भवन में हुई कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे, जहां गुड गवर्नेंस पर मैराथन मंथन चला। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चली महामंथन खत्म हो गया और इस मंथन में कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। खास तौर से वो 5 राज्य थे जहां पर अब चुनाव होने वाला है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन तो था वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उत्तर प्रदेश को लेकर दिया गया कि किस तरीके से जो टैगलाइन थी कि जिंदगी हुई आसान, माफिया परेशान, इन सब तमाम सारी टैगलाइन के लेकर कैसे कैसे उत्तर प्रदेश चुनाव में जनता के बीच जाएंगे, इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में यूपी ही नहीं बल्कि देश के विकास पर मैराथन चर्चा हुई। यूपी सरकार की ओर से आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, स्वनिधि योजना और स्वामित्व योजना पर पीएम के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया। कोरोना के कारण ये बीच में ये क्रम थोड़ा अवरुद्ध हो गया था। अब फिर से ये क्रम शुरू हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में रहते हैं, तो उसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने मुख्यमंत्रियों के साथ मिलना और कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करना ये हम करते हैं और हमारा गुड गवर्नेंस सेल आपको शाम तक एक प्रेस नोट देगा इस विषय में। काशी विश्वनाथ धाम का भी जो है बहुत तेज़ी से यहाँ पर भी जो है एक अलौकिक दृश्य यहाँ पर देखा हमने, जिस प्रकार का निर्माण कार्य यहाँ पर हो रहा है और हुआ है। और अयोध्या धाम का भी जिस प्रकार से पुनरुद्धार हो रहा है, जिस प्रकार से नया वहाँ पर राम जन्मभूमि परिसर का जिस प्रकार से विकास हो रहा है, जिस प्रकार से उसकी संरचना की गई है, वास्तव में मैं कहूँगा कि कल काशी के अंदर कल से लेकर आज तक एक धर्म के उत्थान का उत्सव जैसा यहाँ माहौल था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, वैसे ही हमारी धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थान, हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ रही है। बैठक के बाद हेलीकॉप्टर से पीएम मोदी और सीएम योगी उमरहा पहुंचे, जहां पर स्वरवेद मंदिर यानी दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर में सदगुरु सदाफल देव के अनुयायियों को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। 2019-20 की बात करें तो 2014-15 के मुकाबले में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 गुनी हो गई है, डबल हो गई है। 2019-20 में कोरोना के कालखंड में अकेले बाबतपुर एयरपोर्ट से ही 30 लाख से ज्यादा यात्रियों का आना जाना हुआ है। इस बदलाव से काशी ने ये दिखाया है कि इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन आ सकता है। काशी दौरे के करीब 30 घंटे पूरे कर पीएम मोदी दिल्ली रवाना हो गए, लेकिन काशी के लिए एक अमिट छाप छोड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इससे पहले कल दिन में प्रधानमंत्री ने काशीवासियों को